एक मित्र का प्रश्न ये है कि विचार को कंट्रोल करने के लिए कोई एक अच्छा सा वीडियो है तो भेज दें। और ये सभी के प्रश्न है। विचार को कंट्रोल करने का ये जो पागलपन है ये हमारे सभी के भीतर है। हम सभी को ऐसा लगता है कि विचार को कंट्रोल करना चाहिए और उसकी कोई न कोई एक विधि होगी और वो विधि क्या है और उसको हम फॉलो करना चाहते हैं। मगर हमको ये बात कैसे पता चली कि विचार को कंट्रोल करना है, विचार को कंट्रोल करना अच्छा है, उससे जो रिजल्ट आता है वो अच्छा ही होता है, ये हमको कैसे पता? ये भ्रम कैसे पैदा हो गया? हमने सुना है दूसरों से, दूसरों ने कहा है, उन्होंने कहा कि विचार कंट्रोल होता है तो ही आनंद होता है, तो ही ध्यान होता है, तो ही एकाग्र होता है। तो इसीलिए कुछ भी सफलता हासिल करने के लिए आपको एकाग्र होना होगा, विचारों को अपने नियंत्रण में, अपने बस में आपको करना होगा। ये आपने हर तरह से सुना है। इसलिए आपके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि कैसे विचार को कंट्रोल करें और आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हर एक आदमी लगा है अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए, मगर वो विचार कंट्रोल होता नहीं, मगर वो लोग खुद पागल हो जाते हैं। जो लोग भी पागल हो जाते हैं ना, वो ऐसे ही लोग हैं जो विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो उनके भीतर विचारों का अटैक होता है ना, तो उन्हीं के साथ तो उनका संघर्ष है। उन्हीं को वो दबाना चाहता है, मिटाना चाहता है, मगर वो और ज्यादा आके उसको परेशान कर देता है, तो वो पागल हो जाता है। तो हमने दूसरों से सुन के इस भ्रांति को अपने मन में लाया कि विचारों को कंट्रोल करना ठीक है और कंट्रोल करने से जो मिलता है अच्छा ही मिलता है। तो यहीं पर कंफ्यूज है। मगर विचार चलने से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको जो बंधन है, परेशानी है, उसका कारण आपके मन में विचार चलना ये नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं जो भी आपको परेशानी हो रही है उसका कारण आपके मन में जो विचार चलते हैं वो है। इसलिए तो आप उसको मिटाना चाहते, कंट्रोल करना चाहते हैं ना। मगर ये बात गलत है। मन में चलते हुए विचार से आपको क्या परेशानी हो सकती है? और विचार तो चलेंगे ही, विचार ही नहीं चलेंगे तो आप कैसे जी पाएंगे? आपका जीवन कैसे आगे चलेगा? वो तो हमारे शरीर, हमारे संसार को व्यवस्थित रखने के लिए जो भी आइडिया आता है वो विचार से ही आता है। इसीलिए आप कंफ्यूज में पड़ जाते हो। आप एक तरफ से कहते हो कि विचार चलना ठीक है और आप अच्छा अच्छा विचार चले ये चाहते हो और बुरा बुरा विचार ना चले ये चाहते हो, और दिक्कत यहाँ हो रही है। मगर ये विरोधाभास है, क्योंकि विचार तो विचार होते हैं, ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। हम उनको अच्छा और बुरा दो विचारों की कैटेगरी में बांट देते हैं, और जो अच्छा विचार है उसको लाना चाहते हैं, जो बुरा है उसको निकालना चाहते हैं। मगर विचार के जो अच्छे बुरे हैं ना, एक सिक्के के दो पाटे जैसे हैं। एक अच्छा विचार आ जाएगा तो बुरा विचार भी आ ही जाएगा। तो आपके मन में जो बुरा विचार आता है तो इसका कारण ये है कि आप अच्छा विचार को चाहते हो, है। क्योंकि बुरा विचार अच्छे विचार के पीछे ही होगा। बुरा विचार अगर नहीं होगा तो अच्छा विचार कैसे हो सकता है? तो आप इस विरोधाभास को देख नहीं पा रहे हो। आप एक तरफ से कहते हो कि विचार अच्छा है, विचार सच है, अच्छा विचार चाहिए, और एक तरफ से आप कहते हो कि विचार को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये विरोधाभास है। तो इसी कारण आप इसमें उलझे हुए हो। या तो कहो विचार सच है तो फिर बुरे विचार भी सच है, क्योंकि विचार, दोनों विचार विचार ही होते हैं। या कहो विचार झूठ है, गलत है, तो अच्छे विचारों को फिर आप मत चाहो। ऐसा मत कहो कि अच्छा विचार चाहिए, बुरा विचार नहीं चाहिए। इससे आप उलझ जाएंगे। तो इसलिए हम उलझ रहे हैं। तो हम अच्छा अच्छा विचार जो है उनको पाना चाहते हैं, इसीलिए ये दिक्कत हो रही है कि हम विचार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो चाह है वो विचारों के साथ उलझा रहता है, और जिन विचारों को हम विरोध करते हैं उसके साथ भी हम इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि विचार चलने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और आपकी जो विचार कंट्रोल करने की प्रक्रिया है वो क्या है। विचार चलने की प्रक्रिया ये है, विचार इसीलिए चलते हैं ताकि आपको स्मरण बना रहे जीवन का, है।
आपको चलते बैठते उठते वक्त हर एक चीज आपको समझ आ जाए, स्मरण रखे रहें, तो बातचीत हो पाए, इसीलिए विचार चलते हैं। मगर आप विचारों को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, आप इसमें खड़े हो जाते हो कंट्रोल करने वाला है, विचार को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर आप वहां बनते हो। और वो कंट्रोलर क्या करता है, विचारों को कंट्रोल करना चाहता है। वो अच्छा विचार है तो उसको लाना चाहता है, बुरा विचार है वो वहां से निकालना चाहता है। तो इसमें आप ये समझना चाहिए कि जो कंट्रोलर है ना आपके भीतर, जो कंट्रोल करने वाला है वो क्या है, वो क्या एक वो भी विचार नहीं है, है? आपने विचार कंट्रोल करने का भी विचार किया ना, वो भी एक विचार है। आप कह रहे हो वो विचार झूठ है, तो इसका अर्थ ये है कि हर हर विचार झूठ है, तो फिर विचार कंट्रोल करने का विचार भी झूठ है। आप विचार को कंट्रोल करने के लिए अपने को मैं बनाते हो कंट्रोलर के रूप में, तो वो भी एक विचार हो गया। वो भी आप मान रहे हो कि मैं हूं और मैं इस विचारों को कंट्रोल कर सकता हूं, इस तरह मैं इन विचारों को कंट्रोल करूंगा। तो जो आप कह रहे हो ना वो सब क्या विचार नहीं है। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है कि आप विचार को कंट्रोल करने के नाम पे विचार के साथ जूझ रहे हैं। जैसे कोई आदमी अपने दो हाथों को लड़ा रहा है, ऐसे ही आप अपने दो विचारों को लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा वहां। आप कहाँ हो वहां विचार को कंट्रोल करने वाला है। तो विचार को जो कंट्रोल करने वाला है, कौन करे विचार को कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल करने वाला भी विचार ही हो जाएगा ना। इसीलिए विचार कंट्रोल करना झूठ हो जाता है। इसलिए विचार को कंट्रोल कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि कौन करे विचार को कंट्रोल। जो विचार को कंट्रोल करने वाला है वो क्या, वो विचार नहीं है, वो मैं क्या है, जो आपका जो कहता है कि विचार को कंट्रोल करना चाहिए, वो मैं भी क्या विचार नहीं है, है? तो ये सच को आप जानना चाहिए कि विचार को कंट्रोल करने का जो विचार है वो भी विचार होता है। इसीलिए विचार को कंट्रोल करना नहीं है। तो आपको ये गलत इंफॉर्मेशन दी गई सोसाइटी से, अध्यात्म से व कहीं से भी, कि विचार को कंट्रोल करना है। तो विचार को क्या करना है फिर, इसको समझना चाहिए। विचार को विचार जानना है, उसको कंट्रोल थोड़ी करना है, उसको दबा देना थोड़ी है। जानना है कि विचार विचार होते हैं, विचार सच नहीं होते हैं, इस बात को जानना है। इस बात को जानोगे तो फिर आप विचार को वैल्यू नहीं दोगे। विचार को वैल्यू नहीं दोगे तो फिर अच्छे विचार लाने का प्रयास नहीं करोगे, जो बुरा विचार है उसको निकालने का प्रयास नहीं करोगे, और विचार से आप अलग हो जाओगे। फिर विचार अपनी जगह होगा, आप अपनी जगह होगे, और आपको विचार परेशान नहीं करेंगे, आपको तो विचार सहयोग करेंगे। जब आपको कुछ भी करना हो तो विचार आपको सहयोग करेंगे, मगर विचार आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप विचारों से उलझे नहीं जा रहे हो। आप विचारों से उलझोगे तो विचार आपको परेशान करेंगे, है? तो आपको यहां पर क्या समझना है, आपको यहां पर यह समझना है, विचार को विचार जानना है? विचार को विचार, विचार क्या है इसको जानना है। अब विचार क्या है, विचार है शब्द। विचार का अर्थ होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपके मन में जो स्मृति है, वो है धारणा है आपके मन में। जैसे आपके मन में एक विचार आया कि दुश्मन, तो जो दुश्मन आपके मन में विचार आया वो क्या है, जो पहले आपने देखा था, जिसके साथ व्यवहार किया था, उस आदमी का चित्र, उसकी छवि आपके मन में है और वो वहां से निकली है, तो उसी को कहते हैं वो विचार है ना। मगर हमारी भ्रांति ये है कि हम विचारों को सच मान लेते हैं, तो इसीलिए गलत हो रहा है यहाँ। इसीलिए विचारों के कारण हम उलझ रहे हैं और बंधन में हैं। मगर हम मान रहे हैं कि विचार को कंट्रोल करने से ठीक होगा, है ना। क्योंकि विचार को कंट्रोल करने की जो भी मान्यता है
विचार को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा जो मत है उसका आधार क्या है? उसका आधार है विचार। उसका आधार है कि विचार में कोई सच है, इसलिए विचार को कंट्रोल करना है ना। विचार विचार जैसे कि सच है, वो विचार को वैल्यू दे रहे हैं, विचार को सच मान रहे हैं। मगर आपको विचार को विचार जानना है। मैं ये कह रहा था आपको कि विचार सच है या विचार एक सिंबल है। आपके मन में दुश्मन का विचार आया तो क्या वहां सच में दुश्मन आया या दुश्मन का सिंबल आया है? आपके मन में सच में कोई दुश्मन थोड़ी आता है, आपके मन में विचार चलते हैं दुश्मन का। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विचार वास्तविक चीज नहीं है। आपके मन में पेड़ का विचार आया तो पेड़ वहां पर खड़ा नहीं हो जाएगा, पेड़ तो बाहर है। जो आपने पेड़ देखा उसके बारे में आपके मन में स्मृति आई, उसका पिक्चर आया, उसका सिंबल आया। तो विचार क्या है? सिंबल है, पिक्चर है। तो क्या पिक्चर सच तो नहीं है ना? तो विचार जो है वो सच नहीं है, ये बात आपको समझना है। ये बात समझेंगे तो क्या होगा कि विचार को आप वैल्यू देना बंद करेंगे, है ना। तो आप फिर ये कहेंगे अच्छा विचार सच नहीं है, तो केवल सच जो हमने देखा था उनकी छवि है। तो फिर आप इस तरह कहेंगे कि विचार आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। विचार सिंबल ही है, तो सिंबल आने से आपको क्या? आपके मन में कोई दुख का विचार आया तो वो वास्तविक दुख नहीं होता है, वहां वो किसी भी दुख का स्मरण होता है। आपको जो भी परेशानी होता है ना, आप देखो अभी और यहीं कोई भी परेशानी नहीं होती है। परेशानी पुरानी जो बात है ना उसको याद करके ही होती है। तो दुख का अर्थ भी यही है, तनाव का अर्थ भी यही है। जो पहले घटा था आपके जीवन में उसको आप दोबारा याद कर रहे हो विचारों के द्वारा, स्मृति में वो चीज आ रही है। तो स्मृति में वो चीज आने से वो चीज तो नहीं आई ना, उसकी स्मृति ही आई। तो दुख का विचार आया तो दुख नहीं आया, वहां क्या आया? विचार आया, कोई स्मृति आई। कोई गलत विचार हम जिसको कहते हैं, बुरा विचार जिसको हम कहते हैं, तो बुरा विचार कहने से, आ जाने से बुरा नहीं आ गया। आपके मन में भूत प्रेत का विचार आया तो वहां भूत प्रेत आके आपको नहीं खाएगा, है ना। तो जब भूत प्रेत का विचार आएगा तो आप उसका स्मरण करेंगे जो पहले आपने सुना था भूत के बारे में, तो वो बातें वहां आ जाएगी। तो हमारी जो भ्रांति है वो ये है कि हम विचारों को सच मानते हैं। हमको ये लगता है अच्छा विचार चला तो अच्छा हो जाएगा, मन में अच्छा अच्छा आइडिया आएगा तो जीवन सफल हो जाएगा, बुरा विचार अगर निकल जाए तो आनंद हो जाएगा। तो इस तरह हम सोचते हैं। तो यहीं पर समस्या है। आपको ये समझना है विचारों के कारण कुछ न अच्छा होता न बुरा होता है। आप जो पीड़ित हो, परेशान हो, वो विचारों के कारण नहीं है। जो सुख हो, आनंद कभी मिलता है वो भी विचारों के कारण नहीं। आपकी सुखी दुखी होने में विचारों का कोई भी संबंध नहीं। विचारों का तो उसी से संबंध है कि आप दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए वो आपको सहयोग करती है। आपको कोई भविष्य का प्लान करना हो, जीने के लिए आपको कोई योजना बनानी हो, तो उसके लिए विचार आपको सहयोग करते हैं। तो विचार तो आपका सहयोग ही करते हैं। विचार के कारण परेशानी नहीं हो रही है, परेशानी विचार को सच मानने के कारण हो रही है। तो हमारा जो माइंड है ना वो बहुत सदियों से इस तरह निर्देशित हुआ है, दीक्षित हुआ है कि हम लगातार विचारों के द्वारा सत्य को जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि विचारों के कारण पढ़ के वो बौद्धिक तरीके से या कुछ करके हमको सच का अनुभव होता है, जीवन का रहस्य पता चलता है। तो इससे हमारा माइंड निर्देशित है। इसलिए हम विचारों को एक यंत्र की तरह प्रयोग करना चाहते हैं सत्य को पाने के लिए। मगर विचार में बुरे विचार भी आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं, परेशान भी आप हो जाते हो। तो इसलिए फिर विचार का आप विरोध करते हैं, कभी समर्थन करते, कभी विरोध करते। तो यही बात है। तो हम दिन भर क्या करते रहते हैं? अच्छा विचार आया तो हम उसको पकड़ते रहते, आहा बहुत अच्छा आया। बुरा विचार आ गया तो उसको वहां से निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो माइंड कंट्रोल की प्रोसेस है यही है। मगर इसमें जो मैंने आपको कहा, जानना चाहिए कि विचार होते हैं विचार,
वो वैल्यू देने योग्य नहीं है, कंट्रोल करने योग्य भी नहीं है, वो एक सहयोगी है और सच नहीं है विचार। विचार है सिंबल, विचार है भाषा, लैंग्वेज। तो इसको जानेंगे तो क्या होगा कि आप फिर विचारों के साथ अपना तादाद में नहीं बनाओगे। आप विचारों को हल्के फुल्के तरीके से लेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। जैसा भी विचार आया, परेशानी का विचार आया, दुख का विचार आया, तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप जानेंगे कि ये तो विचार ही चले, सच में कोई दुख नहीं आया है। दुश्मन का विचार आया तो आप जानेंगे दुश्मन नहीं आया, विचार ही चला, तो आप उसको फिर वैल्यू नहीं देंगे। फिर आप विचारों से पीड़ित नहीं हो जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे मन में दुश्मन का विचार क्यों आया है ना, तो उसके पीड़ा में आप नहीं जाएंगे। तो थिंकिंग का प्रोसेस आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो विचारों को विचार जान के, सच नहीं है ऐसा जान के, आप हर किस्म के विचार से अलग हो सकते हो आप। क्योंकि विचार तभी चलते हैं ज्यादा जब हम उसको वैल्यू देते हैं, उसको महत्व देते हैं। और वैल्यू हम विचारों को दो तरीके से देते हैं, एक उसका समर्थन करके, एक उसका विरोध करके। समर्थन करने से ज्यादा विरोध करने से विचार और ज्यादा आते हैं, क्योंकि विचार करने में आप, विरोध करने में आप विचार को और ज्यादा वैल्यू देते हो। जैसे आप कहते हो कि दुश्मन का विचार नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कहना क्या है, विचार को और ज्यादा वैल्यू देना है। आप ये मान रहे हो कि दुश्मन का विचार आने से आपको परेशानी होती है। आप अपनी परेशानी का कारण क्या मान रहे हो, दुश्मन का विचार आने को। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप उस विचार को सच मान रहे हो, वैल्यू दे रहे हो ना, इसलिए तो नहीं आना चाहिए कह रहे हो। तो विरोध करना असल में क्या है, विचारों को सच मानना हो जाता है, मगर विचार सच नहीं है। ये बात को कभी भी भूलना नहीं। विचार सच नहीं है, विचार है विचार, बस, और कुछ नहीं। तो विचार कैसे भी आए, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपके अचेतन मन में बहुत सारी स्मृतियां पड़ी भरी पड़ी है, तो कभी कोई निकलेगी, कभी कोई निकलेगी। आप जानना कि सच बात नहीं है, वो पहले जो दिखी थी उसकी छवि निकल रही है, तो उसको क्या परेशान होना, और उसको क्यों निकालना, वहां से निकाल के आपको मिलेगा भी क्या, है ना। तो इस तरीके से जब आप अपने विचारों के साथ व्यवहार करेंगे, है, तो क्या हो जाएगा कि विचार को वैल्यू देना बंद हो जाएगा और विचार को पावर नहीं मिलेगा। आप उसको सच नहीं मानोगे ना, तो विचार फिर आगे चल नहीं सकता। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे आपके मन में विचार आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका झूठ पकड़ लिया आपने विचारों का। तो आपको जो आवश्यक हो इन्फॉर्मेशन, उसी के लिए विचार आएगा, और विचार आएगा तो भी आप परेशान नहीं होंगे। तो फिर विचार में आपका रस नहीं होगा, है ना। विचार चलेगा, कोई बात नहीं, आपको उसमें दिलचस्पी नहीं होगी, उसको ना पकड़ने की इच्छा होगी, ना उसको दबाने की इच्छा होगी। तो आपकी दिलचस्पी अब होगी निर्विचार में, और विचारों को वैल्यू नहीं देंगे तो विचार इस तरह चलेंगे नहीं। विचार नहीं चलेंगे तो फिर निर्विचार आएगा अपने आप। और जो निर्विचार है, उसी में सच क्या है वो बात आपको पता होगी निर्विचार में, है। क्योंकि जब तक विचार चलते रहते हैं तब तक सच छिपता रहता है, क्योंकि आप विचारों को ही सच मानते रहे हो ना, है। आपके मन में कोई विचार चला तो उसी को आप सच मानते हो और आप उसी में व्यस्त हो जाते हो। इसके कारण जो सच है वो आपको पता नहीं चलता। जैसे आपके मन में दुश्मन का विचार आया, आपने सच माना, आपको ऐसा लगा कि सच में ही दुश्मन आ गया, और आप उसका विरोध करने लगे मन मन में, तो फिर आप उसी में उलझ गए विचारों में, और जो सच था उस क्षण में वो आपको अनुभव नहीं हुआ, आप उस पे व्यस्त हो गए ना, है। तो बैकग्राउंड में जो शून्य था, बैकग्राउंड में जो निर्विचार था, वो आपको अनुभव नहीं होगा। जो बैकग्राउंड में है वो क्या है, वो निर्विचार है। तो विचारों को वैल्यू नहीं देने से, विचार को विचार जानने से विचार नहीं चलेंगे, और फिर जो निर्विचार है वो आपके सामने आएगा। और उसी निर्विचार की स्थिति में आप कौन हो, आप क्या हो, आपका स्वभाव क्या है, ये सब बातें वहां पर पता चलेगी। तो विचारों को कंट्रोल करने का पागलपन कभी नहीं करना, विचारों को समझने का प्रयास करना।
विचारों को विचार जानने का प्रयास करना, यही बुद्धिमानी होती है और यही आपको आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ा सकती है।